आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। भूपेश बघेल के 384 प्रत्याशियों के नामांकन और बैलेट से वोट कराने के बयान पर सीएम साय ने तंज कसा है। सीएम साय ने कहा कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। उन्होंने कहा कि पहले 384 प्रत्याशी तो हो जाएं, फिर बैलेट पेपर की बात करें। बता दें कि राजनांदगांव लोकसभा सीट पर अंतिम दिन सिर्फ 23 नामांकन हुए हैं, जबकि कल 210 लोगों ने नामांकन का फॉर्म खरीदा था। तो बघेल के 384 नामांकन वाले बयान को लेकर सीएम साय ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। उन्होंने कहा कि पहले 384 प्रत्याशी तो हो जाएं, फिर बैलेट पेपर की बात करें। तो सीएम साय भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब इनके पक्ष में रिजल्ट आता है तो ईवीएम में इनको दोष नहीं दिखता। पहले तो देखिए ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो पहले 384 वहाँ पर प्रत्याशी तो हो जाएं, उसके बाद बैलेट पेपर की बात करते हैं। जब उनके पक्ष में रिजल्ट आता है तो ईवीएम में कोई दोष नहीं दिखता है, लेकिन उनकी हार होती है तो ईवीएम उनके लिए खराब हो जाता है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र गहबई जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, सीएम साय ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर करारा ये तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। नामांकन ही जब नहीं हो पाए 384 तो बैलेट की बात क्या, और क्या कुछ अपडेट है? हाँ, देखिए, जब सीएम साय से पूछा गया कि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव होने पर ये आशंका जाहिर की जाती है कि एक पक्षी निर्णय आता है, तो उन्होंने कहा कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। पहले 384 जो प्रत्याशी हैं वो हो जाएं, फिर बात करें। अभी तो उतने प्रत्याशी ही नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम जब सही होता है, जब इनके पक्ष में रिज़ल्ट आता है, और वहाँ पर खराब कह देते हैं जहाँ पर इनके पक्ष में रिज़ल्ट नहीं आता है। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे 11 सीट इस बार बीजेपी जीतेगी और हताशा है कांग्रेस में, इस वजह से इस तरह से बयान दे रहे। तो अब जो है राजनीतिक पारा उफान पर है, और आज वो बिलासपुर आने से पहले राजनांदगांव में थे और उस दौरान उन्होंने नामांकन रैली में शामिल होकर यहाँ पर पहुँचे थे। तो एक तंज कसते हुए भूपेश बघेल को जवाब दिया है। जी, भूपेश बघेल के बयान पर तंज कसा है सीएम साय ने। और ईवीएम को लेकर बात कर रहे थे वो कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसके लिए 384 कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। और लेकिन आज जब नामांकन हुआ तो संख्या सिर्फ 23 ही हो पाई। इसी को लेकर सीएम साय ने तंज कसा है भूपेश बघेल पर। उन्होंने कहा कि ना नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। उनके कहने का मतलब ये है कि 384 नामांकन ही नहीं हो पाए तो आगे फिर बैलेट पेपर की बात तो बेमानी ही होगी। इसी को लेकर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उन्होंने ये भी कहा कि पहले 384 प्रत्याशी हो जाएं, फिर बैलेट पेपर की बात करें।